हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में यहाँ किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि जिन लोगों ने आपके साथ अपना रवैया बदला, आपने भी अपना रास्ता बदल दिया उन लोगों के लिए। ठीक है, कई मर्तबा कई लोगों का लहज़ा हमारे लिए बहुत बदल जाता है। शुरू में वैसे नहीं रहते, बाद में फिर कुछ और ही चीज़ें उनकी दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो आपने सामने वाले पर्सन को ये एहसास दिला दिया है कि अगर तुम दरवाजे की कुंडी लगाओगे भाई साहब, तो दरवाजे में दोनों तरफ कुंडियाँ होती है। ठीक है, उसको ये एहसास आपने दिला दिया है कि कुंडी दोनों साइड है, वापस आने का रास्ता नहीं है। ओके, सो क्या है माजरा, क्या है मिस्ट्री, वो तो हम इस रीडिंग में देखेंगे। बट उससे पहले जितने भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत 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 सारा स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। ओके, सो जो भी नए व्यूअर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात, आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी हमेशा आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। क्योंकि जब आप कहते हो ना कि मैम ये रीडिंग मेरी है, ये एनर्जी मेरी थी, तो देखो इसमें डियर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होता है। मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ। ओके, एंड जो भी पुराने व्यूअर्स हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट हाइप करते रहना, ताकि जिस तरीके से आपको आज तक इस चैनल ने हेल्प किया है, आगे भी इस चैनल से आपको उतनी ही गाइडेंस मिल सके। ओके, आपकी रीडिंग आपको मिल सके। ओके, एंड आप लोग ना डियर वीडियो देख करके चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। इधर से मैं देख रही हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। जितने लोग आप लोग देख रहे हो, प्लीज़ एनर्जी अलाइनमेंट को बनाएं। ओके, थोड़ा तो हक बनता है ना आप लोगों को बोलने का, क्योंकि ये तो फैमिली है। जब इतनी हेल्प होती है चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को भी थोड़ा सा सब्सक्राइब किया करो, अपना प्यार दिखाया करो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी मैं। उसका नाम है डिवाइन मैसेज 333 एंड उस चैनल पर आपको अभी सप्ताह में 2 दिन वीडियो देखने को मिलेंगी, मंगलवार एंड गुरुवार को रात के 9:05 पर। ओके, आपको वहाँ पर वीडियो अपलोड हो जाएंगी। वो वीडियोज़ होती है, वहाँ पर आपको पीका कार्ड रीडिंग है, आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर पाइल का सिलेक्शन कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग कि वो चीज़ें जो होती है ना, वो रीडिंग आपके करियर, हेल्थ और बाकी चीज़ों के लिए है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाओ, बी द पार्ट ऑफ दैट फैमिली, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, सो चलिए अब आते हैं आपकी रीडिंग पर कि भाई जिसने भी आपके साथ अपना रवैया बदला है, उनको भी आपने अपना रास्ता बदल करके दिखा दिया है। थैंक यू सो मच। साइलेंस, ओके। ऐसे लोगों के लिए अभी अभी करंट एनर्जी पिक करूँगी। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए ना आपने बिल्कुल ऐसे मौन व्रत ले लिया है कि साइलेंस, कुछ कहना ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं है, और करके भी दिखा देना है। ठीक है, आप लोग यहाँ जिनकी एनर्जी पिक हो रही है ना, आप लोग ऐसे हो ना कि जैसे कहते हैं ना, कहावत नहीं है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो भाई आप वैसे वाले ही पर्सन हो यहाँ पर। ओके, मैच्योरिटी है, करेज है। ओके, तलवे चाटने वाले इंसान नहीं हो। ठीक है, हारमनी एंड आप जो भी अपने जीवन के रूल रेगुलेशन को फॉलो करके लाइफ में चल रहे हो ना, उसको लेकर के कभी आप पछताए नहीं होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स भी सपोर्ट करती गई है, यूनिवर्स भी आपको हेल्प करते गए हैं। ठीक है, आपको वहाँ पर हेल्प ही मिली है, और अब जितना आप अपने रूल रेगुलेशन के साथ चले हो, जो भी आपकी ज़िंदगी के उसूल हैं, उन सब ने आपकी लाइफ को परिवर्तित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हो सकता है सम ऑफ़ यू, आप लोग ऐसे होंगे जो कभी अपने दिमाग से नहीं, दूसरों के दिमाग से चलने का काम कर रहे थे। आपको लग रहा था कि दूसरे हैं, बड़े हैं, मेरे अपने हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, कोई बड़े हैं तो समझाया है तो शायद मेरे भले के लिए होगा, किसी ने कहा है तो मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि लास्ट में आपको ये समझ में आया कि भाई मेरी इंट्यूशन जो मुझे कह रही है, मेरा दिमाग जो मुझे कह रहा है, वही सही है। और जब से मैंने उसको फॉलो किया है, तब से चीज़ें बदली है। नाउ यू आर बिकमिंग थंडर बोल्ट एनर्जी। ठीक है, आप बहुत अलग बन रहे हो, बहुत अलग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है आपके अंदर। पहले आप ऐसे नहीं थे। ठीक है,
कुछ डेविल टाइप के लोग हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। सब ऐसे ऐसे भी हैं जो आपके रिलेशन के लिए बड़े ख़तरनाक हैं, बड़े घातक हैं, और शायद आपको पता भी चल चुका है, ठीक है, ऐसे लोगों का। अच्छा जी। जिनको आपका, आप और आपके पार्टनर का रिलेशन बिल्कुल फूटे आँख नहीं सुहाता है, कुछ ऐसे लोग हैं। एंड इसी को कहते हैं जजमेंट, इसी एनर्जी को कहते हैं जजमेंट, कि जब ऐसी चीज़ें हों तो भाई टिट फॉर टैट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। हैंगमैन, ओके। मैंने कहा था ना कि स्टार्ट में ऐसी एनर्जी नहीं थी आपकी, बट नाउ वही बात होती है कि जब वक्त बदलने के लिए आता है ना, तो सारी चीज़ें अपने आप तब्दील होने लगती है। कहते हैं कि देखो, किस्मत में जब बदलाव लिखा होता है ना, तो आप ना बल्ला कहीं भी रखो, बॉल वहीं आकर के लगेगी। ये मैंने कहीं सुना था और बात भी मुझे सच ही लगती है, ठीक है। नाउ किंग ऑफ कप, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स क्यों आया भाई? जीवन में बैलेंस आ रहा है आपके किसी तरह का? किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? किंग ऑफ कप्स, आई होप आपको कार्ड याद होगा, तो शायद आपके जीवन में संतुलन आ रहा है, शायद इसी इसी नेचर, इसी रवैये के कारण आपके जीवन में संतुलन आना स्टार्ट हुआ है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स। ओके, एम्परर। हम्म। टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, द सन, ओके। एंड द बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स, जो दिखा रहा है सबसे ज़्यादा, पता है, आपके रिलेशन को लेकर के सबसे ज़्यादा जो टारगेट आप हुए हो ना अपनी लाइफ में, ऐसे लोगों से जिन लोगों ने अपना रवैया आपको लेकर के बदला है ना, वो आपके रिश्तों को लेकर के। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके स्पाउस से ही आपका रिलेशन जैसा हो, मतलब पति पत्नी वाला रिलेशन, अलग भी हो सकता है। भाई बहनों के साथ आपका जैसा रिलेशन है, आपके रिलेटिव्स के साथ जैसा आपका रिलेशन है, आपके अपनों के साथ आपका जैसा रिलेशन है। तो यहाँ पर कुछ कहते हैं ना, जल कुकड़े टाइप के लोग मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहे हैं, कि बड़े जलनखोर टाइप के हैं, जिनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और कुछ आपके ऐसे भी अपने हैं जिनको आपकी लाइफ अच्छी नहीं लगती, आपकी लाइफ की चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। और ये लोग जो है ना, टाइम टू टाइम जब इनको कुछ चीज़ों में डिसअपॉइंटमेंट होती है, कुछ चीज़ों से ये नाराज़ हो जाते हैं, इनको लगता है कि इनके जीवन में समय दर समय कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में परिवर्तित हो रही है, आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। अभी मैं करंट एनर्जी ले रही हूँ, मुझे लग रहा है कि करंट एनर्जी ले लेनी चाहिए। आपकी लाइफ में जब कभी भी आपकी कोई इच्छा पूरी होती है, कोई विश आपकी फुलफिलमेंट होती है, कोई डिज़ायर जब आप पूरा कर लेते हो ना, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, महंगा कुछ भी ले लिया, कपड़े ले लिए, अच्छे पहन लिए, बच्चे कहीं बाहर पढ़ने चले गए, जहाँ सोचते थे कुछ अपनी लाइफ में, जब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ अच्छा फ़ोन, कोई अच्छा फ़ोन आपने ले लिया है जो काफ़ी टाइम से आपके कार्ट में चल रहा था, तो जब ऐसी चीज़ें आप करते हो ना, तो लोगों का बड़ा आपको लेकर के ना, मतलब एक इंटेंशन बड़ा गजब हो जाता होगा। आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका मुंह सूज जाता होगा, जिनके मुंह पे 12 बज जाते होंगे, शक्ल उनकी देखने लायक होती होगी, रवैया बदल देते होंगे ऐसे लोग, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर के आ रही है, ओके। सो नाउ सबसे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ भाई, क्योंकि मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग नंबर की भी बात करते हैं कि मैम आपने नंबर नहीं बताया इम्पॉर्टेंट नंबर। तो यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर 15 है, 6 है, 10 है, 19 है, 28 है, 20 है आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर। साथ ही 13 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 14 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 26 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ आपके लिए 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 22 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड 31 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ओके। सो नाउ जो चीज़ मैं आपके लिए डियर यहाँ फ़ील कर रही हूँ ना, कि आपके साथ ना कोई जैसा व्यवहार करता है ना, जिस तरीके का व्यवहार करता है, ठीक है, रवैया जो चेंज करने वाली बात हमने कही, लहजा जो चेंज करने वाली बात हमने कही, तो वो जब कोई आपके साथ चेंज करता है ना, तो आप उसके साथ वैसे बनने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पर ये भी बात है कि आप वैसे नहीं बनते जैसे सामने वाले ने किया है, बट आप क्या करते हो ना, कि उसको अपनी लाइफ में, उसके लिए अपनी आंखें ऐसी मूंद लेते हो, बंद कर लेते हो। मतलब आपके लिए वो पर्सन ऐसा हो जाता है कि भाई अब तुम मेरे लिए धरती पर हो ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है, आप ऐसे पर्सन हो ना जो पहले आप बहुत माफ़ी देते हो, ठीक है? एकदम से आपका ये रूप नहीं आता, एकदम से आप ऐसे थंडरबोल्ट की एनर्जी में नहीं आते हो, दोनों ही एनर्जी आपकी ही है। लेकिन आप एकदम से ऐसे एनर्जी में ट्रांसफ़ॉर्म नहीं होते, आप बहुत मौके देते हैं, बहुत सारे मौके देते हैं पहले सामने वाले इंसान को चीज़ें मन ही मन आपको कुछ ना कुछ खटकता रहता है, कुछ ना कुछ आपकी इंट्यूशन कहती रहती है कि इस इंसान का बिहेव मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी आप मौके देते हो कि शायद सुधर जाए। और जब ऐसी चीज़ें नहीं होती ना, फिर आप उसके लिए ऐसे साइलेंस अपना लेते हो, चुप्पी अपना लेते हो कि फिर उनकी किसी बात को आप रिएक्ट नहीं करते, और फिर उस इंसान के लिए आपका ऐसा हो जाता है कि भाई तू कहीं भी रह, मेरी लाइफ में अब तुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब इन करंट सिचुएशन यहाँ पर आप ऐसे हो, क्योंकि साइलेंस की एनर्जी, आप ऐसे पर्सन हो ना जिसको बहस करना पसंद नहीं है, ठीक है? आपको किसी को बार-बार समझाना पसंद नहीं है, एक्सप्लेनेशन देना पसंद नहीं है। क्यों समझाओगे? क्यों एक्सप्लेनेशन दोगे? ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है आपको लेकर के, ओके। नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप उस इंसान के पीछे भागने वालों में से नहीं हो जिसने आपको अपनी आवाज़, अपने शब्दों या अपने व्यवहार से आपकी जगह दिखाने की कोशिश की हो। कुछ ऐसे पावरफुल लोग हैं आपके इर्द-गिर्द जिन लोगों की एक मेंटालिटी होती है, ठीक है? और ऐसे लोगों की मेंटालिटी होती भी है, और ऐसे लोग अ, अपने आप को इस तरीके की एनर्जी में रखते भी हैं जहाँ पर वो चाहते हैं, ठीक है? कि कोई हो जिसको वो डोमिनेट करें, कोई हो जिसको वो अपने आड़े हाथ लें, कोई हो जिसको वो सबक सिखाएँ, कोई हो जिसको जानबूझ करके बिना मतलब एक एंटरटेन करने के लिए भी, ठीक है? उसको गिल्ट फ़ील कराएँ, उसको परेशान करें, ठीक है? तो अपने व्यवहार हो गए उनके, या फिर उनके जो वर्ड्स होते हैं, या फिर जानबूझ कर के अकड़ के बोलेंगे, जानबूझ कर के ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे जैसे सामने वाले इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है, कोई बिसात ही नहीं है, ठीक है? तो आप ऐसे इंसान, चाहे वो कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही अपनी लाइफ में अबंडेंट क्यों ना हो, कोई बहुत ओहदे पर ही क्यों ना हो, आप उसके पीछे भागने वाले पर्सन नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है। और शायद मैं यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप पता है पैसों से ज़्यादा आप व्यवहार को महत्व देने वाले पर्सन हो, ठीक है? आपके लिए व्यवहार बहुत मायने रखता होगा। किसी भी इंसान की भावनाएँ, व्यवहार, वो पैसे, धन, दौलत, संपत्ति से बहुत बढ़ कर के है। और अगर आपको कोई इंसान समझ आ जाता है ना कि ये इंसान बहुत प्योर नेचर का है, सही है, सच्चा है, फिर आपसे जो बन पड़े ना वो आप उनके लिए कर देते हो, ठीक है? क्योंकि आपको लगता है कि भई इस इंसान को, ये इंसान डिज़र्व करता था, इसलिए मैंने उसके लिए ये चीज़ की है। और आप उसके लिए काफ़ी सैटिस्फाइड फ़ील भी करते हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी वो चीज़ें वेस्ट हो गई, ठीक है? कुछ लोगों ने आपके सामने जो है ना, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में करेज का ही कार्ड है। आपके जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव चले हैं, ठीक है? काफ़ी चीज़ें रिस्क आपने लिया है, कुछ चीज़ों में रिस्क लिया है, कुछ चीज़ों में हो सकता है कि जीवन में, देखो सबके जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं, और जब ये उतार-चढ़ाव का टाइम आपकी लाइफ में था, ठीक है? उस वक़्त कई लोगों ने आपको जो है ना, आपको लेकर के अपना रवैया बदल लिया। होता है ना कई बार कि लाइफ में कुछ पंगे हो गए, कोई घटना घट गई, कोई लॉस हो गया, किसी तरह की कोई बात हो गई, तो आपके आस-पास के इस तरह के जो पावरफुल लोग हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, इन लोगों का रवैया आपको लेकर के बड़ा बदल गया। बात करने का तरीका बड़ा बदल गया। पहले बात करने का तरीका अलग था, फिर अचानक से इनकी बातों में एटीट्यूड दिखाई देने लगा। जहाँ पहले ये लोग आपको रिस्पेक्ट करते थे, अब जो है अपने आप को सुपेरिटी में यहाँ पर रखने लगे कि अपने आप को सुपीरियर समझना स्टार्ट कर दिया। जो लोग पहले आपको थोड़ा इम्पोर्टेंस देते थे, ठीक है, अब आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया कि मतलब होता ना, ऐसा कुछ नहीं है। और आपने क्या किया यहाँ पर, आपकी अगर एनर्जी की बात करूँ तो आपने, भाई कहते हैं कि इनके साथ न्याय कर दिया। इनके साथ आपने न्याय कर दिया कि जो जैसा है उसको वही चीज़ें डिज़र्व होनी चाहिए। आपने उनके साथ न्याय कर दिया, आपने कोई ड्रामा नहीं किया है। आपने बस अपना रास्ता ऐसे लोगों से बदल लिया, चेंज। सबसे बड़ी बात है, मैंने क्या कहा था आपके स्टार्ट में ही रीडिंग में, कि जिन लोगों ने आपके साथ अपना रवैया चेंज किया, उन लोगों से आपने अपना रास्ता बदल लिया है। तो यहाँ उन लोगों के लिए तो यहाँ पर चेंज है।
चेंज कर लिया, आपने अपनी चीज़ें चेंज कर ली है, ठीक है, आप बदल गए हो, आपने वो सारी चीज़ें बदल दी जो ऐसे लोगों के लिए कभी आप अवेलेबल रहते थे। तो यही चीज़ है कि कोई ड्रामा आपने नहीं किया, आपने इनको इनके साथ जस्टिस किया, अपना रास्ता बदल लिया। और यही चीज़ यहाँ पर ऐसे जो लोग हैं जो अपने आप को बड़ा पावरफुल समझ रहे थे, अपने आप को कुछ कुछ था इनके दिल दिमाग में कि मतलब हैं, ये कुछ हैं, आपके टफ टाइम में जो है ना, आपके टफ टाइम में इनको कुछ अपने आप में कुछ अहम आ गया, कुछ घमंड आ गया कि हाँ ये कुछ हैं। तो ऐसे लोग जो है ना, अब इनको परेशानी हो रही है। अब ये टू ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। अब इनको यहाँ पर परेशानी क्रिएट हो रही है, क्योंकि उनको लगा था, पता है क्या, कि आप वहीं खड़े रह जाएंगे, ठीक है, उनके एटीट्यूड को टॉलरेट करेंगे, उनके बदलते व्यवहार को ही जस्टिफाई करेंगे। और लेकिन शायद उनको ये पता नहीं था कि आप किसी के बदले हुए लहजे से लड़ते नहीं हैं, आप बस उस इंसान तक जाने का रास्ता ही बदल देते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि मैंने क्या कहा है यहाँ पर। आप किसी के बदले हुए लहजे से लड़ते नहीं हैं। सामने वाला इंसान चाहे अपना कितना भी लहजा बदल रहा हो, कितना भी इमेच्योर एनर्जी में हो, हैंगमैन की एनर्जी में हो, आप अपनी मैच्योरिटी, अपने संस्कार, अपने ज्ञान, उसका साथ नहीं छोड़ते। आप उनके साथ लड़ते झगड़ते नहीं हैं। बस क्या करते हैं, उस इंसान तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस इंसान तक जाने का जो रास्ता है, वो कट कर देते हो। क्योंकि आपको अल्टीमेट तौर पर मैं देख रही हूँ कि आप ऐसे पर्सन हो जिसको अपनी लाइफ में बहुत काम करना है। और उस इंसान के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जो आप समझ चुके हो अपने लिए, आप उस इंसान, मतलब आपके लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि आपके लिए आपका मेंटल पीस सबसे ज़रूरी अहम चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी मेंटल पीस आपके लिए बहुत मायने रख रही है इन करेंट सिचुएशन। आपको लगता है कि वो जो भीड़ होती है ना, दिखावे की भीड़ जो नाटक करते हैं, उससे अच्छा है कि कम से कम कोई ना रहे, अकेले ही मैं रहूँ, लेकिन वो चीज़ चलेगा मुझे, लेकिन वो जो नाटक करने वाले जो भीड़ है वो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि देखो, पहले तो देखेंगे यहाँ पर कि लहजा किसका बदला है, कौन से ऐसे लोग हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी यहाँ पर देख लूँ मैं दूसरे कार्ड को निकाल करके कि ये लोग हैं कौन भाई, कि किसका लहजा बदला, ठीक है, और उन्होंने आपके साथ ऐसे क्या व्यवहार किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे लगा कि शायद ऐसे लोगों के लिए ना थोड़ा सा देखना भी बनता है कि भाई ऐसे लोग कौन है। एट ऑफ वैंड्स, कुछ कार्मिक लोग हैं, ठीक है, और बड़े हाजिर जवाब लोग होंगे, बातचीत करने में एकदम तपाकी टाइप के, ठीक है, ओके। पेज ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, एंड लवर्स। देखो यहाँ पर ना चार तरह के लोग नज़र आ रहे हैं जिनकी एनर्जी आपकी रीडिंग में है। कि पहले तो ऐसे लोग हैं जो कार्मिक ही हैं आपके लिए, शायद आपको कुछ लेसन देने आए थे तभी ऐसी हरकतें उन्होंने की है, ताकि आप ऐसे लोगों से छूटो, आपका पीछा ऐसे लोगों से छूट जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एनर्जी यहाँ ऐसे लोगों की है आपकी लाइफ में, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी एनर्जी। कुछ यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में, ये ऐसे लोग हैं जो हर समय एक अवसर की तलाश में रहते हैं कि कब अपना भला हो जाए, कब अपना फ़ायदा निकल जाए, कब चीज़ें अच्छी हो जाए। अगर उनको लग रहा है कि आपके तलवे चाटने से उनका फ़ायदा होगा तो वो भी करने के लिए तैयार है, ठीक है। अगर उनको लग रहा है कि अब आपसे कोई पावरफुल पर्सन आ गया है और आपको चार बातें सुना देंगे और अब आपके पीछे भागने से उनको कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो आपको चार बातें भी सुनाने के लिए आ जाएंगे। कभी उनको लगेगा कि उनको अगर उनका फ़ायदा ऐसे है कि मतलब कहते नहीं कि सर मुड़वा लो तो वो भी फ़ायदा होगा, तो वो सर मुड़वाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, उनको कोई उससे दिक्कत नहीं है। मतलब हर एक चीज़ में अवसर देखने वाले लोग, हर एक चीज़ में कि कहाँ उनका फ़ायदा हो रहा है, उनको मतलब घटिया से घटिया काम भी उनको कह दो फिर भी वो करेंगे, भाई क्यों, तो इस चीज़ में मेरा फ़ायदा है, इस चीज़ में मेरा फ़ायदा होगा। इतनी ग्रीडी, इतने, और
ऐसे लोगों को समझ होती ही नहीं है, पेज ऑफ बैंड्स की ऊर्जा में है तो इमेच्योर एनर्जी, हर चीज़ में अपना अवसर देखना। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े अहंकारी हैं, बहुत घमंडी हैं, ठीक है? आपके आस-पास में बड़ा घमंड है, हो सकता है कि सब हर तरीके से धन, संपत्ति, पैसा, परिवार सब कुछ बड़ा अच्छा इनके पास होगा, तो एक घमंड हो गया, एक घमंड हो गया। इनको लगता है कि ये जो चाहेंगे वो कर लेंगे, जो चीज़ें सोचेंगे वो कर लेंगे। इनके हाथ में ही सारी चीज़ें हैं, सारे लोग तो कठपुतली हैं। अपने आप को खुदा, अपने आप को भगवान समझना, अपने आप को बहुत पैसा वाला, धनवान समझना, अपने आप को मतलब क्या ही ज़ोम है कि ऐसे ऐसे पर्सन के तौर पर। एंड कुछ यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि शायद आपके बड़े दिल के करीब रहे हैं एक वक़्त पर, और कुछ लोगों के लिए आपके ससुराल वाले भी हो सकते हैं। इन लॉज़ की एनर्जी है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपके ऐसे हैं जिनसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था, मतलब प्यार था आपको, ठीक है? एक लगाव था, एक अपनापन था, ऐसे लोगों की एनर्जी है कि जिन लोगों ने आपके साथ अपना रवैया चेंज किया है। ओके, नाउ यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है ना आपको लेकर के, कि देखो क्लियर कट है इस रीडिंग में कि अ, मतलब देखो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है कि इज्जत जो है ना वो मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, महसूस की जाती है। और जब आपको किसी के शब्द, वर्ड चेंज महसूस होते हैं ना कि चेंज हो गया है, आवाज़ में वो पहले वाला अपनापन नहीं रहा, पहले वाली वो जो जोश गर्माहट रहती थी वो नहीं रही, जब बातचीत में रिस्पेक्ट की जगह एटीट्यूड दिखने लगता है, तो आपकी सिंपल सी एक आदत है वहाँ से कट लेना, हट जाना। कई लोगों को आदत होती है कि वो सामने वाले इंसान से जाकर के भिड़ेंगे, बोलेंगे और चीखेंगे कि तुम नहीं जानते हो हम कौन हैं, हमारा नाम नहीं तुमने सुना है, मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुमने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है? लेकिन ऐसे करने से रिस्पेक्ट, देखो सबका तरीका अलग होता है। और यहाँ पर जो लोग हैं ना, आपकी ऊर्जा ये है कि आप लड़ाई नहीं करते, आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते, आप बस धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि हारमनी का कार्ड है और आपको चाहिए अपनी लाइफ में सुकून, शांति। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि आप चुप हो जा रहे हैं आपकी लाइफ में, तो ये जो ऐसे टाइप के लोग हैं ना, इनको ये लगता है कि ये इंसान पीछे हट गया ना, चुप हो गया ना, तो ये इंसान कमज़ोर है। इस इंसान के पास जो है ना उतना पावर नहीं है कि ये हमारे बराबर आकर के खड़ा हो सके, हमें कुछ बोल सके। आपके घर परिवार में बिल्कुल ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि आपकी लाइफ में आप सोच देखना, ढूंढना, आपके माता पिता आपकी लाइफ में कभी भी अगर सामने वाला पर्सन आपसे ज़्यादा पावरफुल रहा होगा ना, तो किसी वक्त इसने आपको इन्फीरियर फील कराया होगा, क्योंकि इसको ये बात पता चल गई है कि ये आपसे ज़्यादा पावरफुल है। तो जब भी इसको मौका लगता होगा ना, ये अपने बातचीत, तौर तरीके, हाव भाव से आपको हमेशा नीचा दिखाने के प्रयास में रहता होगा। लेकिन असली समझदारी वहीं पर है। शेर कुत्तों की रेस में नहीं दौड़ता। जब कुत्ते 10 भौंक रहे होते हैं ना, तो शेर नहीं भौंक उनके साथ भौंकने वाली हरकतें नहीं करता कि चलो मैं भी भू भू कर लेता हूँ, उनको भगा दूंगा, ऐसा नहीं करता। शेर जम्हाई लेता रहता है, कदम मस्त तुम अपना काम करते रहो, मैं तो शेर हूँ, मुझे पता है मेरी वर्थ। और आप यहाँ पर वही पर्सन है जिसको अपनी वर्थ पता है। आपका साइलेंस आपका डिसीजन होता है, ना कि आपकी कमज़ोरी। आपको पता है कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। झूठ मूठ का इनसे भिड़ करके, इनसे लड़ करके, इनसे बहसबाजी करके, सामने वाला इंसान के पास तो इतना दिमाग ही नहीं है, तभी तो वो ऐसी हरकतें कर रहा है दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। मुझे क्या नीचा दिखा रहे हो? जैसे आपके दिमाग में ये थॉट आते होंगे कि मुझे क्या नीचा दिखा रहे हो, जाकर के बाहर ना ये सारी चीज़ें करो। जो तुमसे सुपीरियर है वहाँ जाकर के ना अपना दिमाग लगाओ। जब समझ में आ रहा है कि ठीक है, मैं तुमसे अगर इन्फीरियर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो कमज़ोर के पास क्या अपनी ताकत का नुमाइश कर रहे हो? जाओ जाकर के बाहर, कोई अपने से भी पावरफुल इंसान है, वहाँ जाकर के ये सारी चीज़ें करो। तो वही बात होती है कि आपने डिसाइड कर लिया, आपको समझ आ गया, आपका दिमाग ये कह दिया कि भाई ये इंसान जो है बेतुका है, इस इंसान के पास दिमाग नहीं है, तो इस इंसान से उलझ करके अपनी एनर्जी नहीं बर्बाद करनी। ओके, आपके आसपास इसीलिए ऐसे लोग हैं, ठीक है? ऐसे लोग हैं जिनको ये बात बहुत चुभती है कि आप उनसे बहसबाजी क्यों नहीं करते, आप उनके साथ जो है हैंकी पैंकी क्यों नहीं कर रहे हो। करंट सिचुएशन में यही चीज़ है कि आप उनके साथ हैंकी पैंकी क्यों नहीं कर रहे हो, आप उस लड़ाई को, उस मुद्दे को छोड़ करके हट क्यों जा रहे हो सकता है कोई सामने से भी भिड़ने आ रहा है, आप छोड़ के चले जा रहे हो, ठीक है? तो और जान जान करके धीरे धीरे ऐसे लोग क्या कह रहे हैं कि अपना व्यवहार आपके लिए बदल रहे हैं, ठीक है? हो सकता है शुरुआत में ये लोग बहुत स्वीट होंगे, आपकी बातें सुनते होंगे, आपकी इम्पोर्टेंस देते होंगे, आप पहुँच गए भाई तो आपकी जी हजूरी में लग जाते होंगे, छोटी-छोटी बातों पर आपके ध्यान देना, ठीक है? लेकिन वही बात है, चेंज तो कांस्टेंट है। और ये जो चेंज आया है, तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि ऐसे लोगों के बोलने का तरीका बदल गया, एटीट्यूड बदल गया, ठीक है? और आपको अंदर से ये महसूस हो गया कि कुछ तो बदल गया।
ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या किया है, अपने मेंटल पीस को चूज़ किया कि मेरे को तो मेंटल पीस चाहिए। दोबारा मौका नहीं दिया ऐसे इंसान को आपने, ये बड़ी बात यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दोबारा मौका नहीं दिया है आपने। ठीक है, आपने अपना रास्ता बदल लिया, आपने जवाब नहीं दिया, आपने उस इंसान से डिस्टेंस बना लिया। किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं है, ये आपके थॉट्स हैं, आपने उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। कई लोगों को होता है ना कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, स्टेटस डालेंगे, अपनी सफाई देंगे, सामने वाले को ताने शायरी ये सब चीज़ें कर करके जो है सामने वाले को मतलब ये दिखाएंगे कि देखो तुम्हारे लिए ये चीज़ें हम डाल रहे हैं, तुम्हारा लहजा बदला है इसलिए तुम्हारे साथ हम ये चीज़ें कर रहे हैं। पर असली मैच्योरिटी क्या होती है पता है? असली मैच्योरिटी यही है जो आपने यहाँ पर किया है साइलेंस के साथ। ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल चुप्पी आपने लगा ली। आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में जगह ही देना आपने बंद कर दिया कि भाई मैं उसके नाम का स्टेटस क्यों लगाऊं, उसको महत्व क्यों दूं। अगर सामने वाले इंसान ने मेरे लिए रवैया बदला है तो मैं रास्ता ही बदल दूंगा, कि मैं कभी उस रास्ते गया भी था ये भी मुझे याद नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपने यहाँ पर की है। हम्म पहले जिस इंसान के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते थे, हमेशा आपकी अटेंशन उसको मिलती थी, अब आपने वहाँ पर साइलेंस अपना लिया, अब आपने वहाँ पर अपनी अटेंशन हटा ली। पहले आपके बारे में स्टेटस में बात करके, फ़ोन कॉल पर जो लोग आपके बारे में सब कुछ जानते थे कि हाँ इसकी लाइफ में ये चल रहा है, ये अभी ये करने वाला है, आपके बारे में जानना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी थी, अब ऐसे इंसान को आपकी ज़िंदगी के बारे में पता ही नहीं चल रहा। अब ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको अब कुछ नहीं पता चल रहा है आपकी लाइफ में कि चल क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, और इसी वजह से ये जो सामने वाला इंसान है, ये लोग जो हैं आपकी ज़िंदगी में, ये जो चारों लोग हैं, 4 टाइप के लोग हैं, ये लोग अब इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा आपकी नाराज़गी नहीं खल रही, इनको आपकी खामोशी खल रही है। जो ये सबसे पहला कार्ड आया है करंट सिचुएशन, फर्स्ट कार्ड मोस्टली आपके करंट सिचुएशन को दिखाता है, और ये साइलेंस में आपका साइलेंस उनको चुभ रहा है, आपकी चुप्पी उनको चुभ रही है, आपकी खामोशी चुभ रही है। ना तो आप उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हो, ना तो आप उनके फेवर में कुछ बोल रहे हो, ना तो आप उन पर ध्यान दे रहे हो, ना तो आप उनको कोई इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ना तो उनके नाम का स्टेटस लगा रहे हो, ना तो उनके बारे में कहीं कोई चर्चा कर रहे हो, कुछ भी नहीं। सामने वाला इंसान अगर कहीं कुछ बोल भी रहा है तो आप बिल्कुल हंस के निकल जा रहे हो, कुछ एक स्टेटमेंट भी नहीं। और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी की एग्जिस्टेंस ऐसे ख़त्म कर देना कि सामने वाला इंसान कभी था ही नहीं, तो समझो उसको कैसा तमाचा लग रहा है, तिलमिलाहट होगी, बिल्कुल परेशान होगा। एंड ये इंसान, इसकी एनर्जी पता है, अभी अभी इस तरह की एनर्जी है ना कि ये इंसान जो कोई भी है, ये चारों जैसा मैंने बताया था इन चारों के बारे में, ये जो 4 लोग हैं, जैसे जो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जो प्यार वाली बातें करते हैं, जो जिनसे आपका थोड़ा कनेक्शन था, या जो ये पावरफुल इंसान है, इन लोगों के दिमाग में अब क्या चल रहा है, ये लोग दूर से बैठ कर के आपकी लाइफ को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो इस तरह की एनर्जी में आए। हालांकि देखो ये चीज़ है कि आपको मेंटल पीस पसंद थी, इसलिए आप थंडरबोल्ट की एनर्जी में आ गए। ठीक है, आपने चेंज कर लिया अपने इमोशन को, अपनी ऑरा को चेंज किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा में आ गए, जहाँ पर कोई आपसे जल्दी अब हैंकी पैंकी नहीं कर सकता, कड़क हो गए, वो बाउंड्री सेट कर ली है, बिल्कुल थंडरबोल्ट की एनर्जी में आ गए कि जो भी टॉक्सिक निगेटिव लोग होंगे, भाई बाबा मेरे से साइड रहो, मेरे से साइड रहो। और आप बोलना भी बंद कर दिया आपने, अपने आप में अपनी लाइफ में सिमट गए हो। ठीक है, तो अब ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये खलबली मची पड़ी है कि अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सच में आप आगे बढ़ गए। क्योंकि ऐसे लोगों को अब आपकी कमी महसूस हो रही है, तो ये लोग सोच रहे हैं कि क्या ये इंसान भी हमारी कमी महसूस कर रहा है, क्या ये इंसान भी हमारे पास वापस आएगा, या फिर कहीं सच में तो ये इंसान बिल्कुल ही चेंज तो नहीं हो गया, बिल्कुल ही बदल तो नहीं गया, बिल्कुल ही कहीं हमारे से तो इसका इंटरेस्ट तो ख़त्म नहीं हो गया। मान लो ये कोई आपके लविंग पार्टनर हैं, या कोई ऐसे रिलेटिव हैं जिनसे आपका बहुत अच्छा लगाव है, तो इनको ये भी डर है भाई कि कहीं इसका लगाव इंटरेस्ट तो हमसे ख़त्म नहीं हो गया। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को ना उम्मीद होती है, ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये अपने डिसीजन के पक्के नहीं होते, ये बिना पेंदी के, जो इसको कहते हैं ना कि बिना पेंदी के लोटे होते हैं। आज वो अच्छा पावरफुल है तो उधर चले जाएंगे, कल वो पावरफुल है तो उधर चले जाएंगे, आज यहाँ अफसर है तो यहाँ चले जाएंगे, कल वहाँ अफसर है तो वहाँ चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को ये भी लगता था कि अगर आप अपनी लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि कई लोगों को घमंड भी होता है ना कि भाई हम तो सब कुछ हैं, हमारे बगैर उसका क्या काम चलेगा, तो ऐसे लोगों को ये भी होता है कि आप खुद ही वापस आएंगे, थोड़ा टाइम और देख लेते हैं। लेकिन अब ऐसे इंसान को यहाँ पर समझ आ रहा है कि क्या पता है,
कि शायद इस बार बड़ी गलती हो गई, अब सामने वाला इंसान वापस नहीं आने वाला। इट मीन्स यू, आप वापस नहीं आने वाले हैं। और यहीं पर जो ये इंसान है ना, अब हैंगमैन की एनर्जी में अटका पड़ा है, लटका पड़ा है, ठीक है। देखो, ये ना एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कभी-कभी इंसान किसी की वैल्यू तब समझता है जब वो इंसान उसके लिए उपलब्ध रहना बंद कर दे। आप अवेलेबल अगर नहीं रहोगे ना, कंटिन्यूअसली अगर आप किसी के साथ हो, अवेलेबल हो, उसने कॉल किया, भाई ये काम कर दे, बहन ये काम कर दे, ये चीज़ें कर दे, वो चीज़ें कर दे, फिर वो सोचता है कि ये सब काम ही आपको अड़ाना स्टार्ट कर देगा। फिर आपकी वैल्यू नहीं है, उसको लगता है कि आप हर टाइम खाली हो। लेकिन जैसे ही आप उसके लिए अवेलेबल नहीं हो ना, कुछ चीज़ें जब देखते हो महंगी होती है, जो चीज़ें महंगी होती है, जिसकी कीमत ज़्यादा होती है, तो लोग उसके लिए ललायित होते हैं। उसकी छोटी सी भी झलक मिल जाए तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। और जो चीज़ें आसपास नज़रों के सामने है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। आप लोग सबको बहुत अच्छे से पता होगा। तो यही एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जिस व्यक्ति ने आपको कैज़ुअली लिया था, ऐसे लोगों ने जो जिसको अपने पावर, रुतबे, पैसे या जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ का अपना घमंड था इसको लाइफ में, अब यहाँ पर आपकी एब्सेंस, आपकी जो अनुपस्थिति है, वो अब इसको बहुत ही लाउडली सुनाई दे रही है। अब इस इंसान को आपकी प्रेज़ेंस जो है ना, वो समझ आ रही है कि आपकी मौजूदगी क्या थी। क्योंकि आप इनके लिए बिल्कुल साइलेंट एनर्जी में आ गए हो। ऐसे इंसान के लिए आप कहीं न कहीं मतलब एक सन की ऊर्जा में थे, ठीक है? सूर्य एक दिन ना उगे तो क्या होगा ज़िंदगी की हालत? क्या पृथ्वी रह पाएगी? क्या धरती रह पाएगी, टिक पाएगी? कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो वही बात है कि आप इस इंसान के लिए उसका एक कम्फ़र्ट थे, आप उस इंसान के लिए एक सपोर्ट थे, आप एक ऐसी एनर्जी में थे जिसको उसकी आदत हो गई थी। लेकिन आदत और वैल्यू में डियर बहुत बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि आदत अचानक ख़त्म हो जाती है, ठीक है? ख़त्म होती है ना जिस वक़्त भी आदत, तब वैल्यू समझ में आती है। आदत में कोई इंसान है चला जाए, कोई इंसान एकदम क्योंकि देखो ये सूर्य का नंबर है, पिता है, तो ईज़िली रिलेट करोगे कि किसी के जीवन में जो फादर की वैल्यू होती है, हम लोग जब पापा बहुत डाँटते हैं, डपटते हैं कुछ चीज़ों के लिए, जब कड़ी लहजे में वो बोलते होंगे, तो सम ऑफ यू जिनकी लाइफ़ में अभी फादर हैं उनकी बात नहीं कर रही, बट जिनकी लाइफ़ में नहीं है ना, आज आप उनकी उस डाँट को भी तरसते होंगे। आज आपको उनकी वो डाँट भी याद आती होगी कि ये डाँट भी मेरे भले के लिए थी, ठीक है? तो पहले क्या होता है ना कि हमें उनकी आदत होती है, फिर हमें उनकी वैल्यू नहीं होती, और जब खो देते हैं ना हम उन चीज़ों को, फिर हमें उनकी वैल्यू समझ में आती है जब वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती। तो उस समय उनकी मीठी बोली तो छोड़ दो, उनकी डाँट भी आपको बहुत फ़र्क महसूस कराने लगते हैं। और यहाँ पर वही चीज़ नज़र आ रही है कि अब ये जो सामने वाला इंसान है ना, जिसके लिए आप साइलेंटली खड़े थे और बहुत सपोर्ट भी आपने इनको किया था ना, अब इसको, इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। बट समझ आने से क्या होगा? वही बात होती है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पर नज़र आ रहा है चेंज की एनर्जी। ये चाहे जो अब करे, आप अब वैसे नहीं रहे। आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। पहले लोग आपको समझाने की कोशिश करते थे और कि आप उनके बगैर कुछ नहीं हो, ठीक है? बट आप अब उनको समझाने की कोशिश में ही नहीं हो कि मुझे अपना मानो, मुझे अपना समझो, मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, मुझे अपना क्यों नहीं समझते, मुझे फैमिली क्यों नहीं समझते, मेरे एफ़र्ट को क्यों नहीं समझते, मैंने जो तुम्हारे पीछे इतनी मेहनत की है उसे क्यों नहीं समझते। कुछ नहीं आप समझाने में लगे हो। अब नहीं हो आप ऐसी एनर्जी में। पहले आप सोचते थे कि शायद यहाँ पर मेरी गलती होगी, चलो किसी तरह से कुछ चीज़ें कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि रिश्ता बचेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, लाइफ़ अच्छी रहेगी, सेलिब्रेशन रहेगी, सब कुछ अच्छा मज़ेदार रहेगा, ठीक है? अब आप सोचते हैं यहाँ पर पता है क्या? कि आपको अगर बार-बार इस तरीके से इंसल्ट किया जाएगा, डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा, तो वो जो चीज़ है, जिसको लेकर के कहते हैं ना कि जो जीवन का एसेंस होता है, ठीक है? कि परिवार में रहना है, अपने लोगों के बीच में रहना है, ऐसे लोगों से आपको यही समझ में आता है कि शायद यहाँ पर ऐसे लोगों के साथ मुझे रहने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अकेला काफ़ी हूँ। 7 का नंबर, केतु का नंबर, एंड केतु क्या देता है? अकेलापन। सर्च कर लेना,
केतु अकेलापन नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपको ये बात अब समझ आ गई कि बार बार अगर भैया मेरे डिसरिस्पेक्ट करोगे तो मैं तो भाई वो चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई मेरे वो अपने हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो मेरी लाइफ का, जहाँ पर एक देखो एक नई चीज़ यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर जो एनर्जी समझ आ रही है मेरे को, देखो यहाँ पर 4 का नंबर है राहु। राहु क्या देता है? अट्रैक्शन। राहु क्या देता है? जुड़ाव। और केतु देता है डिटैचमेंट, अलगाव। तो जहाँ आप पहले जिन रिश्तों में बहुत अपने आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे वो आपका कोई भी ऐसी चीज़ थी, कोई भी चाहे घर परिवार समाज के लोग हो, जहाँ पर आपका बहुत अपने तरफ से एक एफर्ट था कि मुझे ऐसे लोगों को साथ लेके चलना है, मुझे सभी को साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। अब आपको ये समझ आ गया कि अगर इन्होंने मेरे साथ रवैया बदला तो मैं अपना रास्ता बदल लूँगा, और आपने बदल दिया, ये चेंज की एनर्जी आ गई, आपने अपना रास्ता बदल लिया। डायरेक्ट राहु से आप केतु की तरफ ट्रांसफ़र हो गए कि मैं मेरे को तो डिटैचमेंट चाहिए, अगर तुमने इंसल्ट किया तो मैं तो फिर यहाँ टिकने वाला नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। और यहीं पर आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ हुई है। आपको ये समझ आ गया कि हर रिश्ता बचाना ज़रूरी नहीं है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में बनाए रखना ज़रूरी नहीं है, और हर बदलते व्यवहार के कारण ढूँढना भी ज़रूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्यों माँगना भाई कि तुम क्यों बदल गए? तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? कभी-कभी सिंपल आंसर यही होता है कि लहज़ा अगर बदल गया, रवैया अगर बदल गया तो रास्ता बदल लो, ठीक है? यही बात होती है, क्योंकि राहु क्या देता है? एडिक्शन। एडिक्शन, आप किसी के पीछे भागते हैं, सामने वाले का क्योंकि सामने वाले का रवैया इसलिए भी तो बदला ना डियर, समझने वाली बात है, साइकोलॉजिकल चीज़ है कि रवैया इसलिए बदला क्योंकि जितना आप उसके साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन में हो, सामने वाला नहीं है। आप जितना उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो किसी भी चीज़ को, सामने वाले के लिए आप उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, तभी तो उसका रवैया बदला है, तभी तो वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तलाश में था, सिर्फ आपको एक अवसर की तरह देख रहा था, आपको इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। तो राहु क्या देता है? अट्रैक्शन। आप अट्रैक्ट थे सिर्फ उस इंसान के लिए, उस रिलेशन के लिए, वो आपकी एक फीलिंग थी ऐसे चीज़ों के लिए, बट अब बदल चुके, नया रास्ता यहाँ पर है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए आ रही है, और गाइडेंस ले लेते हैं यहाँ पर आपके लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए अगर कोई गाइडेंस है कि जिन्होंने ऐसी बहुत एक मतलब कहते हैं कि एक अलग सा स्टेप उठाया है अपनी लाइफ में। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। हाँ, जो लोग आपको खोएंगे वो बहुत रोएंगे, ये बात तय हो गई है उनकी लाइफ में। देखो यहाँ पर अब टावर मोमेंट स्टार्ट हो गया, कोई कपल है बहुत दुखी है, कोई पर्सन है जिसको अभी इस बात का पछतावा हो रहा है, ये बहुत गलत किया यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, ऐसी चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी इसके साथ। आपने तो बिल्कुल अपने आप को मतलब अपनी एनर्जी को ही अपने तक रख लिया है। अब ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल नाता रिश्ता सब कुछ तोड़ लिया, सब कुछ आपने यहाँ पर इन लोगों से जो है ना, मतलब अपनी एनर्जी ही खींच ली, अपनी एनर्जी ही खींच ली है ऐसे लोगों से। और देखो अब इनकी ज़िंदगी कैसे बर्बादी के कगार पर है। टावर मोमेंट है लाइफ में, क्योंकि हो सकता है कि जाने अनजाने में ही सही, कहीं ना कहीं आपको नहीं पता कि आप इनकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन आपका बहुत बड़ा रोल था ना। नेक्स्ट एनर्जी आपकी मतलब कमाल है यार। देखो यही चेंज होता है, यही चेंज होता है। देखो किस्मत जो चेंज कराती है ना, यही होता है। आपके लिए यहाँ पर नया करियर आ रहा है, काम आ रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ से हो सकता है, क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव काम करोगे, या फिर आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसमें कोई चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। कहते हैं ना कि जैसे वो सर्फ एक्सेल का वो प्रचार देता है ना एडवर्टाइजमेंट, कुछ दाग अच्छे हैं, वैसे ही कुछ रिश्ते छूट जाना, कुछ ऐसे लोग छूट जाना, कुछ लोगों से अपना रास्ता बदल लेना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ठीक है। अब आप ऐसे पर्सन बन रहे हो ना जो अपनी एनर्जी उन लोगों पर खर्च नहीं करता जो उनको समझना नहीं चाहते। आप वहाँ अपनी एनर्जी लगाने वाले हो आने वाले टाइम में, जहाँ आपकी ग्रोथ है, जहाँ आपको सम्मान मिलेगा, जहाँ आपको बार बार अपनी वैल्यू प्रूव करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड ये चीज़ देखो, ये चीज़ यहाँ पर क्या है ना कि मतलब ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी था कि देखो कोई भी चीज़ है ना, अगर आपकी थैली में बहुत सारा कचड़ा भरा हुआ है ना, तो आप नई चीज़ें वहाँ नहीं भर पाओगे, ठीक है।
तो वही चीज़ है कि ऐसे लोगों का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और आपका रास्ता बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को अपनी लाइफ में क्लेम करना चाहते हो तो 333 लेकर के अपनी लाइफ में इस नए चैप्टर को क्लेम करना, ठीक है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में आओ इस चीज़ के लिए क्लेम करना, ठीक है। और रीडिंग अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, एंड मिलती हूँ मैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।